हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 में मेल मर्ज का उपयोग बताऊंगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं। तो एप्लीकेशन लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, उसे सर्च कर लेते हैं। किसके जरिए? नेट के जरिए। तो इंटरनेट हम खोल लिए, इसमें लिखते हैं एप्लीकेशन फॉर प्रिंसिपल। चलिए एप्लीकेशन फॉर लीव ही दे देते हैं, नहीं तो एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ही दे देते हैं, कोई भी सर्च करते हैं। एप्लीकेशन। चलिए इसमें कोई एक एप्लीकेशन को हम कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद इसे मिनिमाइज करते हैं और एमएस वर्ड के पेज में पेस्ट कर देते हैं और इसे अरेंज कर लेते हैं। इसका फॉन्ट भी बड़ा कर देते हैं जिससे कि आपको अच्छे से दिखे। तो मेल मर्ज के प्रयोग के जरिए हम आप लोग को सिखाएंगे कि एक एप्लीकेशन से अनेक एप्लीकेशन कैसे बनाएं और सबका लिस्ट अलग कैसे बनाएं। जैसे मान लीजिए एक एप्लीकेशन एक आदमी के लिए बनाएं, फिर दूसरा एप्लीकेशन दूसरे आदमी के लिए, यानी कि एक से अधिक एप्लीकेशन हम कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में मेल मर्ज के थ्रू आपको बताया जाएगा। तो इसमें देखिए स्कूल का नाम लिखा हुआ है, हम इसमें स्कूल का नाम को हटा देते हैं। यहाँ पे सिंपल सा लिखते हैं स्कूल, SCHOOL स्कूल लिखकर हम डैश दे देते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर में देते हैं एड्रेस। एड्रेस ये आपको समझाने के लिए दिया जा रहा है। यहाँ पर नीचे में हम दे देते हैं नेम। उसके बाद डालते हैं नेम दे दिए, उसके बाद रोल नंबर। रोल नंबर उसके बाद डालते हैं क्लास। क्लास उसके बाद डाल देते हैं डेट। चलिए इतना सारा चीज इसमें डाल चुके हैं। अब हमको करना क्या है कि एक एप्लीकेशन मेरे पास लिखा हुआ है, इस एक एप्लीकेशन से हमको 5 एप्लीकेशन बनाना है। जैसे हम 5 दोस्त हैं, पांचों दोस्त को छुट्टी चाहिए, तो पांचों दोस्त के लिए एप्लीकेशन बनाना है। एक एप्लीकेशन लिखा हुआ है, उसी से हम 5 दोस्त के लिए एप्लीकेशन बनाएंगे। तो ये किसके मदद से बनाएंगे? मेल मर्ज के मदद से। तो सबसे पहले जाएंगे अब हम कहाँ? तो मेलिंग टैब पर क्लिक करेंगे। तो मेलिंग टैब पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इसमें मिलेगा स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन। उस पर जाके आपको क्या करना है? क्लिक कर देना है। उसके बाद लेटर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यह लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका पेज जो है लेटर की तरह बन जाएगा। उसके बाद आपको जाना है सेलेक्ट रिसिपेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
तो मैंने सिलेक्ट रिसिपिएंट के ऑप्शन पर क्लिक किया। उसके बाद जाना है टाइप न्यू लिस्ट के ऑप्शन पे, तो टाइप न्यू लिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो उस डायलॉग बॉक्स में आप जाएंगे कस्टमाइज कॉलम पर। कस्टमाइज कॉलम्स लिखा हुआ उस पर जाकर क्लिक करेंगे। तो फिर एक डायलॉग बॉक्स छोटा सा ओपन होगा। अगर आप चाहते हैं इसमें जो बना हुआ पहले से लिस्ट है उसको रखना तो रख भी सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं डिलीट भी कर सकते हैं, रीनेम करना चाहते हैं तो रीनेम भी कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, एक एक करके हम सारा लिस्ट को डिलीट करते हैं। क्योंकि हमको अलग टाइप का लिस्ट चाहिए, इसमें पहले से लिस्ट बना हुआ है, तो सभी लिस्ट को हम एक एक कर कर डिलीट करेंगे। उसके बाद हम जाते हैं ऐड के ऑप्शन पे। ऐड के ऑप्शन की मदद से हम एक नया लिस्ट बनाएंगे। तो ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इसमें जो हमको लिस्ट बनाना है, तो आपको याद होगा कि हम स्कूल लिख के खाली छोड़े थे, एड्रेस लिख के खाली छोड़े थे, नेम लिख के खाली छोड़े थे, रोल नंबर वगैरह लिख कर खाली छोड़े थे। तो वो सारा चीज का इसमें लिस्ट बनाना है। सबसे पहला आ जाता है इसमें स्कूल। तो स्कूल लिखते हैं। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। फिर से जाएंगे ऐड के ऑप्शन पर। दूसरा छोड़े थे एड्रेस, तो एड्रेस लिखते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं। तीसरा आ जाएगा इसमें नेम, तो नेम लिखते हैं ओके करते हैं। उसके बाद चौथा आ जाएगा आपको रोल नंबर, तो इसमें लिखेंगे रोल नंबर। रोल नंबर उसके बाद ओके करेंगे। पांचवा आ जाएगा क्लास, तो पांचवा लिखेंगे क्लास, ओके करेंगे। उसके बाद फिर से ऐड पर क्लिक करेंगे। फिर आ जाएगा आपको लास्ट में लिखे हुए थे डेट, तो डेट लिखकर ओके पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका सारा लिस्ट बन जाएगा। तो आपको क्या करना है कि पुराने वाले लिस्ट को हटाकर एक नया लिस्ट बनाना है। कौन सा लिस्ट बनाना है, तो आप जिस तरह का एप्लीकेशन या फिर कोई लेटर लिखे हैं उस तरह का एक लिस्ट बना लेंगे। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। तो आपके पास ही एक फॉर्म के तरह वह लिस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें सबसे पहला आता है स्कूल। इसमें हम लिख देते हैं स्कूल का नाम। तो लिखते हैं इसमें HS हाई स्कूल अररिया, ARARIA अररिया। एड्रेस दे देते हैं अररिया, ARARIA अररिया। आपका जो एड्रेस होगा, जो स्कूल का नेम होगा वो लिखेंगे। नेम में डालते हैं राम। उसके बाद रोल नंबर में आते हैं, तो रोल नंबर डाल देते हैं हम 1। उसके बाद क्लास में डाल देते हैं 10th। डेट में डाल देते हैं, तो आज आपका हो गया 5 तारीख, तो आज का ही डेट डाल देते हैं 5/3/2024। अब देखिए एक लिस्ट तो बन के तैयार है। इसी तरह से हमको दूसरा लिस्ट बनाना है। तो उसके लिए जाएंगे न्यू एंट्री पर क्लिक करेंगे, तो उसके मदद से हम दूसरा एंट्री भी कर सकते हैं। तो दूसरे आदमी के लिए हमको एंट्री करना है, तो वो दूसरे स्कूल में पढ़ता है तो उसका दूसरा स्कूल का नेम देंगे। जैसे HS हाई स्कूल फॉरबिसगंज, फॉरबिसगंज। उसके बाद एड्रेस हो गया फॉरबिसगंज, फॉरबिसगंज। नाम में डाल देते हैं हम सोनू। रोल नंबर डाल देते हैं 2। उसके बाद आते हैं क्लास में डाल देते हैं 10th। डेट आज का ही डाल देते हैं, आप चाहें तो इस डेट को बदल भी सकते हैं।
आपकी मर्जी है, जिस तरह का एंट्री करना चाहते हैं एंट्री भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर न्यू एंट्री पे जाते हैं। कम से कम 5 आदमी हैं हम लोग, तो 5 आदमी का एंट्री इसमें करते हैं। आप चाहें तो 2 आदमी का भी कर सकते हैं, 5 का भी कर सकते हैं, उससे अधिक का भी कर सकते हैं। तो तीसरा में लिखते हैं हाई स्कूल रानीगंज। एड्रेस दे देते हैं रानीगंज। उसके बाद नेम में दे देते हैं अभिषेक। अभिषेक। रोल नंबर दे देते हैं 3। क्लास 10th दे देते हैं। आज का ही डेट दे देते हैं 5/3/2024। फिर से जाते हैं न्यू एंट्री पे। इसमें लिखते हैं हाई स्कूल सिबरबनी। सिबरबनी। एड्रेस में भी डाल देते हैं सिबरबनी। नेम दे देते हैं जितेन। रोल नंबर 4 दे देते हैं। क्लास 10th दे देते हैं। डेट में आज का ही डेट डाल देते हैं। उसके बाद फिर से टैब बटन हम दबाएं तो न्यू एंट्री का ऑप्शन ओपन हो गया, या फिर आप न्यू एंट्री पर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद 5वां में हम लिखते हैं हाई स्कूल सैफगंज। सैफगंज। एड्रेस देते हैं सैफगंज। नेम दे देते हैं राजा। रोल नंबर देते हैं 5। क्लास 10th दे देते हैं। इसके बाद डेट आज का हम दे दिए। तो इस तरह से आप जिस तरह का मर्जी हो उस तरह का आप लिस्ट बना सकते हैं। उसका एड्रेस वगैरह सारा चीज आप डाल सकते हैं एक लिस्ट बनाकर। उसे जितना आदमी का नाम उसमें डालना चाहें आप डाल सकते हैं। फॉर्म के मदद से नया एंट्री भी उसमें कर सकते हैं, यानी कि एक से अधिक का डिटेल्स आप इसमें डाल सकते हैं। आप अगर चाहें इसे इसमें ईमेल भी जोड़ना तो ईमेल भी जोड़ सकते हैं। तो इतना सारा चीज करने के बाद आपको क्या करना है, ओके पर क्लिक करना है। तो हम ओके पर क्लिक करते हैं। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो आपको एड्रेस सेव करने का ऑप्शन खुलेगा। तो उसको जाके आपको क्या करना है, किसी भी नाम से उस एड्रेस को सेव कर लेना है। एड्रेस को हम सेव कर लिए किसी भी नाम से। तो एड्रेस को जैसे ही जाएंगे किसी भी नाम से हम सेव कर लेंगे। जैसे हम 12 लिख देते हैं, 12 इसमें लिख देंगे। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे तो आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद सेव हम कर लिए इसे। अब देखेंगे, देखिए आपका वो तो एड्रेस बना के हम सेव कर लिए हैं मेल मर्ज के थ्रू। तो मेल मर्ज के थ्रू सारी चीज सेव इसमें हो चुका है, यानी कि 5 का डिटेल्स हम डाल चुके हैं। अब हमको क्या करना है, वो पांचों का डिटेल्स इसमें डालना है। कैसे डालेंगे, तो जाएंगे सबसे पहला जो आपका है लिखा हुआ स्कूल। तो स्कूल के आगे जाकर आप क्लिक करेंगे तो कर्सर देखिए हमारे स्कूल के आगे है, उस पर जाके हम क्लिक कर चुके हैं। उसके बाद जाएंगे, इसमें आपको मिलेगा इंसर्ट मर्ज फील्ड का ऑप्शन। तो उसके नीचे एक ड्रॉप डाउन एरो है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें अभी जो आप लिस्ट बनाए थे वो लिस्ट आपको बना हुआ मिलेगा। तो उसमें देखिए स्कूल के लिए स्कूल पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक किए तो आपका स्कूल लिखा गया। फिर दूसरा एड्रेस पर जाएंगे तो एड्रेस के आगे में क्लिक करेंगे। फिर से जाएंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड पर और उसमें एड्रेस के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आते हैं हम नेम के आगे।
उसमें फिर जाएंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेम के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर से जाएंगे हम रोल नंबर के आगे क्लिक करेंगे, फिर जाएंगे इसमें इंसर्ट मर्ज फील्ड के ऑप्शन पर, इसमें रोल नंबर पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जाएंगे क्लास के ऑप्शन पर, क्लास के ऑप्शन के आगे क्लास में गए। उसके बाद जाते हैं इंसर्ट मर्ज फील्ड पर, उसमें क्लास के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए एक आपका आ जाता है, बच जाता है डेट, तो वो आपका नीचे चले गया है, तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो फिर से जाते हैं डेट के आगे, डेट के आगे हम क्लिक किए, फिर से मेलिंग मेन्यू में गए। इसमें आपको जाना है इंसर्ट मर्ज फील्ड के ऑप्शन पर, उसमें गए। उसके बाद डेट के ऑप्शन पर क्लिक कर दिए। देखिए जितना भी हम खाली छोड़े हुए थे सब में इंसर्ट करवा दिए हैं सारा लिस्ट। अभी तो मेरे पास एक ही बना हुआ है एप्लीकेशन, अब इसको हमको एक से अधिक बनाना है, यानी कि 1 से 5 बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे, देखिए एक ही बना हुआ है, ये आपका एक्स्ट्रा पेज है, उस पेज को हम हटा दिए। अब देखिए एक बना हुआ है, एक ही पेज में है ये। अब हमको क्या करना है, इसको 1 से 5 बनाना है। अगर सारा काम आपका सही से हो चुका हो तो आप जाएंगे कहाँ, ऑटो चेक एरर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऑटो चेक फॉर एरर्स लिखा हुआ है, उस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इसमें कंप्लीट द मर्ज का ऑप्शन मिलेगा, उस पर जाके आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप जो लिस्ट के मदद से इसमें डाले हुए थे तो वो सारा डिटेल्स इस एप्लीकेशन में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही हम ऑटो चेक एरर पे गए, कंप्लीट पर क्लिक किए, ओके पे क्लिक किए, तो देखिए स्कूल के आगे में स्कूल का नाम आ गया, एड्रेस के आगे में एड्रेस आ गया है। उसके बाद देखिए नीचे जैसे ही जाते हैं तो नेम के आगे नेम आ चुका है, रोल नंबर के आगे रोल नंबर आ चुका है, क्लास के आगे क्लास आ चुका है, डेट के आगे डेट भी आ चुका है। तो हम एक ही एप्लीकेशन लिखे थे लेकिन 5 एंट्री किए हुए थे, लिस्ट बना के 5 एंट्री किए हुए थे। इसीलिए देखिए अब आप नीचे इसे कीजिएगा, इस पेज को जैसे ही नीचे की ओर ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको मिलेगा जितना भी हम लिस्ट बनाए हुए थे उसमें एंट्री किए हुए थे 5 आदमी का, तो पांचों आदमी के लिए ये एप्लीकेशन बनकर तैयार है। देखिए ये दूसरा हो गया। फिर से देखिए इसमें तीसरा हो गया, नाम भी देख लीजिए आपका अलग अलग है। जैसे पहले एप्लीकेशन में जाते हैं हम तो अररिया एड्रेस है इसमें, इसमें नाम भी राम है लिखा हुआ। दूसरे पेज में जाते हैं तो फॉरबिसगंज है, इसमें देखिए सोनू लिखा हुआ है। फिर तीसरे में जाते हैं देखिए रानीगंज है और इसमें अभिषेक लिखा हुआ है। चौथे में जाएंगे सिवरबनी है देखिए लिखा हुआ, उसके बाद इसमें जितेन लिखा हुआ है। फिर पांचवें में जाते हैं तो देखिए सेफगंज है, इसमें राजा लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप मेल मर्ज के उपयोग से एक से अधिक एप्लीकेशन भी बना सकते हैं या इसके जरिए कोई नोटिस वगैरह भी आप तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहें इसे किसी और को भेजना तो ईमेल के मदद से भेज भी सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए इसमें सेंड का ऑप्शन मिलता है, इसमें सेंड के ऑप्शन पे अगर आप ईमेल पर किसी को भेजेंगे तो ईमेल भी कर सकते हैं। उसके बाद पीडीएफ के साथ अटैच करना चाहते हैं तो पीडीएफ के साथ भी अटैच कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपीएस फाइल के साथ भी अटैच करना चाहते हैं तो उसके साथ भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं फैक्स के जरिए भेजना तो फैक्स के जरिए भी इसे भेज सकते हैं, या आप इसका प्रिंट निकाल कर डायरेक्ट हार्ड कॉपी भेजना चाहते हैं तो उसके जरिए भी आप इसे भेज सकते हैं। तो एक एप्लीकेशन से आप अधिक एप्लीकेशन या एक लेटर से अधिक लेटर या एक नोटिस से अधिक नोटिस, सबके लिए अलग अलग नोटिस बना सकते हैं। किसके जरिए, तो मेल मर्ज के जरिए। तो इस तरह से आप मेल मर्ज का प्रयोग कर सकते हैं, आप घर बैठे कंप्यूटर सीख सकते हैं।
तो इसी तरह के वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं, घर बैठे कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में यह बताना नहीं भूलें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।